हाँ, कट गया था। नेक्स्ट दूसरा 2 मिनट का वीडियो बनेगा अभी। जो अभी तक हमने देखे हैं वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, उसमें 7वें भाग में क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देखा था। उसके बाद में है समोच्चयित भिन्नार्थक शब्द संबंधी अशुद्धियाँ। तो उसका दिशा ठीक नहीं है, वह अस्वस्थ है। समुच्चरित, उसकी दिशा ठीक नहीं है, वह अस्वस्थ है। उसकी दशा ठीक नहीं है, वह अस्वस्थ है। यानी कि रस्व दीर्घ है। यहाँ शब्द में कुछ गलतियां नहीं है। रस्व दीर्घ, यह कली बहुत सुंदर है। यानी कि कली यानी कि कली दीर्घ है। उसकी विलांटी कैसी? दीर्घ है, रस्व नहीं है। वह कली बहुत सुंदर है, वह कली बहुत सुंदर है। वह 3 दिन भूखा था। दिन रस्व, दिन का मतलब है दीन, गरीब, असहाय। और दिन यानी कि दिवस, यानी कि विलांटीपन बदलने से भी शब्द का अर्थ बदलता है। वह 3 दिन भूखा था। तो यह दिन का जो विलांटी है, जो ये है, तो वह दीर्घ है। तो क्या लिखना है हमें? वह 3 दिन भूखा है, यानी कि रस्व लिखना है। मैं बहुत बली हूँ, मैं बहुत बली हूँ। बलशाली, बलशाली कहाँ है? बलि नहीं दिया है। मैं बहुत बली हूँ, यहाँ दीर्घ है, यहाँ रस्व है। अशुद्ध क्या है? रस्व। और शुद्ध क्या है? दीर्घ। तो नेक्स्ट है पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। पदक्रम, यहाँ उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिया है कि 1 वर्ष की सजा अपराधी को न्यायालय द्वारा सुनाई गई। यानी कि पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, 1 वर्ष की सजा अपराधी को न्यायालय द्वारा सुनाई गई। तो शुद्ध क्या है? अपराधी को न्यायालय द्वारा 1 साल की सजा सुनाई दी, यानी कि 1 वर्ष की सजा सुनाई गई। यह तो होना ही था काम, यानी कि काम बाद में आ गया। यह तो होना ही था काम, यह अशुद्ध है, गलत है। यह तो होना ही था काम, यह गलत हो गया। तो सही क्या है? यह काम होना ही था, काम पहले, यहाँ आखिरी वो नहीं है, वो काम तो होना ही था। यानी कि बोलचाल की भाषा यानी कि बहुत आसान नहीं है। हम तो कैसे भी तेरे को मेरे को चले, और ऐसी भाषा किताबी भाषा नहीं है, शब्द शुद्धियाँ नहीं है। यहाँ समवर्तनी नहीं देखते, पदनाम नहीं देखते, योजक नहीं देखते, क्रिया विशेषण नहीं देखते। हम ऐसे हमारी रूटीन की भाषा हो गई। लेकिन किताबी भाषा, औपचारिक भाषा, इसमें बहुत नियम कानून रहते हैं। उसके तौर पर लिखने के लिए उससे बहुत शुद्ध हिंदी, शुद्ध मराठी, शुद्ध जो भी भाषा है उसके नियम हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अभी योजन संबंधी अशुद्धियाँ। योजन क्या है? योजन किसे कहते हैं? हमने चिन्ह देखे थे, योजन बीच में डैश देना। हाँ, योजन यानी कि वहाँ कॉमा देना। यद्यपि वह गरीब है किंतु बेईमान नहीं है। अगर यहाँ किंतु, बट, परंतु, तथापि, अन्यथा, लेकिन, यह शब्द क्या है? योजन है। किंतु, इसलिए, अब, अंततः, तथापि, अन्यथा, ये सब योजन संबंधी शब्द है। तो उसने क्या कहा? यद्यपि वह गरीब है किंतु, यद्यपि वह गरीब है किंतु बेईमान नहीं है, अशुद्ध हो गया। यद्यपि वह गरीब है तथापि बेईमान नहीं है। यद्यपि, गद्यपि, तथापि। तुम आ जाते इसलिए मैं चली जाती, तुम आ जाते इसलिए मैं चली जाती। इसमें क्या गलत है बताओ? शुद्ध लिख के देखो आप। यहाँ इसलिए की जरूरत नहीं, सामने कुछ आया क्या? कुछ भी नहीं। तुम आ जाते तो मैं चली जाती, क्वामा देना है सिर्फ यहाँ। तुम आ जाते, क्वामा, तो मैं चली जाती। अब आखिरी उदाहरण देखेंगे। कल अवकाश था इसलिए मैं नहीं आया। अवकाश का मतलब है छुट्टी। यहाँ ये अपना आकाश अवकाश ये नहीं है, धरती। योजन संबंधी अशुद्धियाँ। कल अवकाश था, अंत में नहीं आई, इस अंतहा और इसलिए दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। यहाँ क्या गलती इसमें? अशुद्ध शब्द क्या दिया है उन्होंने? अशुद्ध वाक्य, कल अवकाश था अतः इसलिए मैं नहीं आया, ये गलत हो गया। तो सही क्या है? कल अवकाश था अतः मैं नहीं आया। यानी कि एक तो अतः रहेगा, नहीं तो इसलिए रहेगा। दोनों शब्द एक साथ नहीं रहेंगे। ऐसा